वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लेक्सिबल स्टील रूल क्या होते हैं और स्केल क्या होते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम रूल से संबंधित और कौन कौन से रूल होते हैं वो पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं हुक रूल क्या होता है। देखिए, हुक रूल जो होते हैं वो भी स्टैंडर्ड स्टील रूल की तरह ही होते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है, इसके एक किनारे पर हुक लगा होता है और इसके द्वारा क्या होता है, किसी जॉब के ग्रुप या स्लॉट की लंबाई को चेक करते हैं या उसकी गहराई को इसके द्वारा चेक किया जाता है। और ये साइज में किस किस में आते हैं, तो साइज में ये 30 सेंटीमीटर या 12 इंच लंबाई तक आते हैं। और देखिए, ये हुक रूल हमने बनाया हुआ है। ये हुक रूल किस तरह का होता है, तो हमने आपको दिखाने के लिए बनाया है कि ये देखिए, ये हुक लगा हुआ है और ये एक स्टील रूल है, ठीक है ना। ये फिर देखिए, ये कैसे हुक रूल को चेक करते हैं जॉब को, तो ये देखिए जॉब है, मान लीजिए, ठीक है ना, ये स्टेप पे जॉब है। तो देखिए, ये हमने क्या किया, इस स्टेप में हमने हुक को सटा दिया और इस जॉब की हमें लंबाई लेनी थी, तो ये देखिए ऐसे हुक को सटाकर और जॉब की लंबाई को हमने चेक करते हुए दिखाया है। तो ये होता है हुक रूल के बारे में। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं नैरो रूल क्या होता है। तो नैरो रूल जो होता है वो भी फ्लेक्सिबल रूल की तरह ही होता है, लेकिन नैरो जैसा कि इसके नाम से विदित होता है। नैरो माने पतला, अर्थात जिसकी विड्थ जो है वो मात्र 5 मिलीमीटर होती है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किसी जॉब के स्लॉट या ग्रुप की गहराई, डेप्थ को चेक करने के लिए किया जाता है। क्योंकि ये पतला होता है तो स्लॉट या ग्रुप में ये चला जाता है और इसकी गहराई को चेक करता है। तो ये हो गया नैरो रूल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि शॉर्ट रूल क्या होता है। तो शॉर्ट रूल क्या होता है, देखिए, ये छोटे छोटे रूलों का एक सेट होता है, ठीक है ना, जो ब्रिटिश में कितना होता है, 1/4 इंच से लेकर 1 इंच तक, जबकि मिलीमीटर में 5 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर तक ये सेट में आते हैं। और इन पत्तियों को किस में पकड़ा जाता है, एक होल्डर में पकड़कर और किसी ग्रुप या स्लॉट की गहराई को चेक किया जाता है या किसी होल की गहराई को चेक करते हैं। देखिए, ये दिखाया भी गया है, ये देखिए पत्तियां हैं, ये डिफरेंट टाइप की पत्तियां हैं और इन पत्तियों को ये देखिए हुक बना हुआ है। इस हुक में एक ग्रुप बना हुआ है, एक पतला सा ग्रुप या झिरी कटी हुई है, उस झिरी में इस पत्ती को फंसा दिया गया है और उस झिरी में फंसा कर पत्ती को और इस होल्डर को के द्वारा हम किसी जॉब की गहराई को चेक करते हैं। तो ये हो गया हमारे शॉर्ट रूल के बारे में, ये फिगर में दिखाया है आपको। अब हम पढ़ते हैं सिंक रूल क्या होता है और सिंक रूल का उपयोग कहाँ होता है। तो देखिए, सिंक रूल भी जो है वो भी देखने में मानक रूल अर्थात स्टैंडर्ड रूल की तरह ही होता है। इसमें भी इंच के और सेंटीमीटर के निशान व उसके विभागों के निशान अंकित होते हैं, परंतु अंतर क्या होता है, जो मानक इंच होता है, जो एक स्टैंडर्ड इंच या मिलीमीटर होते हैं, उससे ये कुछ बड़ा होता है, ठीक है ना, इसको कुछ बड़ा रखा जाता है। और इसका ये कितना बड़ा होता है ब्रिटिश में ये 1/4 है ना, 1/16 इंच से लेकर 3/8 इंच प्रति फुट बड़ा होता है, जबकि मीट्रिक में कितना बड़ा होता है, 100 मिलीमीटर प्रति, अर्थात 100 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर इसको बड़ा रखा जाता है। और इसका उपयोग कौन करता है, इसका उपयोग पैटर्न मेकर के द्वारा किया जाता है, पैटर्न बनाने के लिए या कोर बक्से आदि को तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब ये बड़ा क्यों रखा जाता है, ये क्या रीजन है, तो ये बड़ा इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमें मालूम है कि सभी धातुएं जो गर्म होती हैं, तो गर्म धातुएं जो हैं वो फैलती हैं और जब वो ठंडी हो जाती हैं तो सिकुड़ जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जब पैटर्न मेकर
पैटर्न को तैयार करता है या कोई कोर बक्से आदि को तैयार करता है, तो क्या होता है, जब वो गर्म मटेरियल को डालता है पैटर्न में, अगर मान लीजिए उसकी 50 mm लेंथ में उसको बनाना है, साइज उसका 50 mm, अगर वो 50 mm ही बक्से को बनाएगा या पैटर्न की लेंथ 50 mm होगी, तो इससे क्या होगा कि वो जब गर्म डालेगा मटेरियल तो वो 50 mm तक फैलेगा, ठीक। और उसके बाद जब ठंडा हो जाएगा तो वो मटेरियल जो है 49 mm में आ जाएगा, 49 में आ जाएगा, अर्थात 1 मिलीमीटर माइनस हो जाएगा। तो इसलिए इसको 1 मिलीमीटर बड़ा बनाया जाता है। जैसे 100 mm का बक्सा 100 mm साइज के हमें लेंथ का वो कोई जवाब चाहिए, पार्ट चाहिए, तो 101 mm का हम पैटर्न को तैयार करेंगे, जिसमें वो गर्म होने पर तो 101 mm तक फैलेगा, लेकिन जब ठंडा हो जाएगा तो सिकुड़ कर 100 mm तक रह जाए, जिससे हमें सही साइज मालूम हो जाए या सही साइज हमें मिल जाए। तो ये हो गया हमारा सिंक रूल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं फोल्डिंग रूल क्या होते हैं और फोल्डिंग रूल का उपयोग कौन करता है। तो देखिए, फोल्डिंग रूल का उपयोग जो है वो कारपेंटरी शॉप में कारपेंटर के द्वारा अर्थात बढ़ई के द्वारा किया जाता है। जो फर्नीचर वगैरह, बेड वगैरह ये सारी आइटम बनाते हैं, तो उसके द्वारा कारपेंटरी शॉप में फोल्डिंग रूल का उपयोग किया जाता है। तो फोल्डिंग रूल जब खुलते हैं तब तो इसकी लेंथ 6 फुट तक हो जाती है, और जब इसको बंद किया जाता है तो इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ये फोल्ड हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये हमने फोल्डिंग रूल बनाया है, आपको दिखाने के लिए हमने इसीलिए फिगर तैयार किए हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से फिगर देखकर समझ सके। तो ये देखिए फोल्डिंग रूल है, इस तरीके से फोल्ड है। अब जब इसको हम खोलेंगे तो ये 6 फुट तक लंबाई में जाएगा, लेकिन जब इसको हम बंद कर देते हैं तो ये मात्र 6 इंच की लंबाई में रहता है। तो ये फोल्डिंग रूल हो गया, कारपेंटरी शॉप में इसका उपयोग होता है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं स्टील व कन्वेस फीते क्या होते हैं। तो ये देखिए क्या होते हैं स्टील और कन्वेस फीते। ये लंबी दूरी मापने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, है ना। छोटी दूरी है तो फिर हम लोग स्टील रूल वगैरह, है ना, वर्नियर कैलिपर आदि का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन लंबी जो दूरियां होती हैं तो उसके लिए हमें कन्वेक्स फीते या स्टील टेप आदि का प्रयोग करना पड़ता है। और ये भी क्या होता है, मीट्रिक और ब्रिटिश दोनों प्रणालियों में आते हैं, और इनकी अलग अलग लंबाइयों में इनका साइज जो होता है वो अलग अलग, जैसे 3 मीटर के भी आते हैं और बड़े भी आते हैं, तो अलग अलग साइजों में आते हैं। तो ये कन्वेस फीते होते कैसे हैं, ये देखिए फिगर के माध्यम से हमने आपको दिखाया है कि इस तरीके से ये एक राउंड होता है, उसके अंदर फीता होता है, ठीक है ना, और उसको फिर हम बढ़ाते रहते हैं, फीता खुलता रहता है। तो ये हो गया कन्वेस फीते के बारे में। तो इस प्रकार ये हम लोगों ने पढ़ा कि स्टील रूल के अलावा कौन कौन से रूल होते हैं। तो हमें मालूम हुआ कि हमने पहला पढ़ा था फ्लेक्सिबल स्टील रूल के बारे में, फिर हमने पढ़ा हुक रूल क्या होता है, इसके बाद नैरो रूल के बारे में हमने जाना, फिर शॉर्ट रूल क्या होते हैं और उसका उपयोग कैसे किया जाता है, सिंक रूल का उपयोग कौन करता है और ये बड़ा रखा जाता है, तो ये बड़ा क्यों रखा जाता है इसके बारे में जानकारी ली। फिर फोल्डिंग रूल का उपयोग कहाँ किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है और कैसा होता है फोल्डिंग रूल, वो हमने आपको बताया। इसके बाद स्टील और कन्वेक्स फीते के बारे में हमने चर्चा की। तो ये हमारे जितने रूल्स वगैरह थे, रूल के बारे में हमने बता दिया, और यह मेजरिंग टूल्स जो थे उसके बारे में हमने चर्चा की। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैलीपर क्या होते हैं, कैलीपर के बारे में हम लोग समझेंगे।